नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड, बड़ा तेलीवाड़ा, कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले, मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899। तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झीतर खेड़ी, खेड़ा, चितावलिया और दौलतपुर के मध्य स्थित अति प्राचीन श्री डुंडेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 6 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने बड़े शांति भाव के साथ दर्शन पूजन कर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। ग्राम बिठदौड़ के श्री मारुतिनंद हनुमान मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में शिवजी की प्रतिमा का पंडित बबलू शर्मा के केशर, चंदन, कुमकुम इत्यादि से आकर्षक श्रृंगार किया, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शहर को मिली अच्छी सौगात। उज्जैन संभाग के 7 जिलों आगर मालवा, शाजापुर, देवास, रतलाम और नीमच और उज्जैन के जिला चिकित्सालय में सर्वाइकल कैंसर की जांच डायग्नोसिस हेतु कार्पास्कोप मशीन और कैंसर के उपचार के लिए थर्मल एशियन और रिलीफ डिवाइस उपलब्ध करवाकर सर्वाइकल कैंसर का उपचार प्रारंभ कर दिया गया। इससे पहले सर्वाइकल कैंसर के मरीजों का मेडिकल कॉलेज इंदौर और भोपाल रेफर कर दिया जाता था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के 48 जिलों में NPCDCS कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भाशय के मुख के कैंसर का उपचार सभी जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। कार्यशाला आयोजित की गई है, इसके विषय में नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती संगीता पलसानिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय उज्जैन। आज हम लोगों ने यहाँ पर संभागीय स्तर की कैंसर सर्विक्स की कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसके लिए हम लोगों ने MYH मेडिकल कॉलेज की 2 मास्टर ट्रेनर्स डॉक्टर अनुपमा दवे और डॉक्टर थोरा उनको बुलाया है और वो कैंसर सर्विक्स में किस तरह से हम लोग थर्मल एब्लेशन करके शुरुआती स्टेज में ही कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट कर ले, जिससे कि महिलाओं को कैंसर आगे ना बढ़े। जैसा कि आप लोगों को सबको जानकारी होगी कि राज्य शासन हमारा, एवं भारत देश में भी हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज NCD जिसे बोलते हैं, संक्रमण रहित रोग जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ऐसे ही ये कैंसर भी है, कैंसर सर्विक्स, कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर ओरल कैविटी। तो महिलाओं में कैंसर ब्रेस्ट और कैंसर सर्विक्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिनसे उनकी मृत्यु होती है, और जिसको अगर कैंसर सर्विक्स को शुरू ही स्टेज में पकड़ लिया जाता है तो हम उसको बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी बेहोशी की सुविधा के, ये थर्मल एब्लेशन यानी कि एक मशीन होती है जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे वो डॉक्टर MYH से आए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। संभागीय स्तर के डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पे, सारी जगह से, देवास से आए हैं, नीमच से आए हैं, मंदसौर से आए हैं, सांवेर से आए हैं, जिन लोगों को हम लोगों के पास से जानकारी मिलेगी। फिर कॉल्पोस्कोप करके एक मशीन होती है जिससे कि बच्चेदानी की ग्रीवा को
स्त्री रोग विशेषज्ञ देखती है। फिर वहाँ पे VIA करते हैं हम लोग, उसमें विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड बोला जाता है, जहाँ पे अगर कहीं ऐसा महसूस होता है कि इस महिला को उस जगह पे थोड़ा बहुत कैंसर की गुंजाइश है, जो कि बहुत शुरुआती स्टेज में ही है, तो ये थर्मल एब्लेशन नाम के औजार रहता है, इससे इसका उपयोग हो जाता है। वो महिला बिगर ऑपरेशन के इस औजार से पूरी तरह से निरोगी हो जाती है। बाद में उसका फॉलोअप करा जाता है और उसको उसके लिए भर्ती भी नहीं होना पड़ता है। तो इस तरह की राज्य शासन द्वारा हर जिला चिकित्सालय में, स्पेशली जिला चिकित्सालय उज्जैन में तो सबसे पहले ये मशीन आई हुई है थर्मल एब्लेशन की। शुरू हो चुकी है? हाँ जी, हमारे यहाँ हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि पर हर 100 केस में कैंसर सर्विक्स के लिए VIA किया जाता है, उसमें से 3 पॉजिटिव आते हैं। उन 3 पॉजिटिव में से एक ही को आवश्यकता पड़ती है थर्मल एब्लेशन की। 1000 में से एक को थर्मल एब्लेशन की आवश्यकता पड़ती है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में ही स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये अभी सारे जिला चिकित्सालयों में कॉल्पोस्कोपी और थर्मल एब्लेशन की मशीन राज्य शासन द्वारा दे दी गई है। और इस तरह से हमारा मतलब मध्य प्रदेश राज्य, जैसा कि पूरे विश्व में ये सोचा जा रहा है, क्योंकि कैंसर सर्विक्स से जो मृत्यु दर है महिलाओं की वो 1 से 3 प्रति लाख है, और वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग उसको शुरुआती तौर में नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो 3rd और 4th स्टेज में चला जाता है। इसमें कैंसर शुरू ही होता है और उसको पकड़ लिया जाता है कॉल्पोस्कोप से, और ज़रूरत पड़ती है तो उसका ऑपरेशन भी ये थर्मल एब्लेशन से हो जाता है। इसके लिए महिला को भर्ती भी नहीं करना पड़ता है, OPD प्रोसीजर रहता है और महिला को पूरा क्योर हो जाता है और वो कैंसर आगे बढ़ने से बच जाता है। ये पूरी प्रोसेस जिला चिकित्सालय में पूर्णतः निःशुल्क रहेगी? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत दिनों से निःशुल्क ही कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सबका विश्व का मिशन है कि हम लोग 2025 तक महिलाओं में कैंसर सर्विक्स को कम से कम पूरी तरह से जड़ से हटा दें, प्रिवेंट कर दे उसको, किसी को शुरुआत में ही स्क्रीन कर ले, और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयत्नरत हैं। खबर उज्जैन से है, जहां शहर के कुख्यात दुर्लभ कश्यप गैंग ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर गैंग का वीडियो अपलोड किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमा भी सतर्क हो गया है। दरअसल सनसनीखेज वीडियो में बर्खास्त पुलिस आरक्षक और इंदौर में हत्या के आरोप के साथ अन्य बदमाश लोडेड इनसाइज राइफल लेकर पार्टी करते नजर आ रहे थे। रविवार को मामला सामने आने पर SSP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जांच को कहा। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वीडियो उसकी पूर्व एक आरक्षक है, उसकी पूर्व पदस्थापना के जिले से संबंधित है और उसको हमारे संज्ञान में आया है। वहाँ से कार्रवाई के लिए हमारे पास वो प्रकरण आ रहा है। आरक्षक जो है उसमें वो पूर्व से हमारे यहाँ सस्पेंडेड है और कुछ दूसरे प्रकरण में, व्यापम के प्रकरण में सस्पेंडेड है। उसी की इंसास के संदर्भ में यह जानकारी अभी तक प्राप्त हुई। जैसे हमारे पास रिपोर्ट आती है हम इस पर भी उस आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक उसमें जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनके संदर्भ में हमने पूर्व में भी कार्रवाइयाँ की है, चिन्हित अपराधी हैं। और ये जो वीडियो है पुराना वीडियो है जिसके संदर्भ में हमें उसकी पूर्व पदस्थापना के जिले से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में उज्जैन ITI में पढ़ने वाले नेत्रों से दिव्यांग छात्रों ने बृहस्पतिवार भवन पहुंचकर दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के लिए लैपटॉप देने की योजना की, जिसे नहीं दिया गया, जिसके कारण प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में आज आंखों से दिव्यांग छात्रों ने कलेक्टर से मिलने की गुहार लगाई। उज्जैन ITI संस्था में 2021-22 में प्रवेश से दृष्टिबाधित और श्रम अधिक परीक्षार्थियों को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लैपटॉप प्रदान किए जाने थे, जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण छात्रों को लिखने और प्रैक्टिकल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह के आपने मांगे? सर हम यहाँ आए हैं, आज हम ITI के छात्र हैं जो कि कोपा ट्रेड में हैं, और हम आए हैं हमारे न्याय के लिए। जो दिव्यांग सशक्तिकरण प्रोत्साहन के नाम पर हमारे को जो लैपटॉप की सुविधा दी जाती है उस संबंध में आए हैं। और ये हमने करीबन हमारे वहाँ से फरवरी में फॉर्म भर के दे दिया था सामाजिक न्याय को, परंतु सामाजिक न्याय ने अभी तक उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और मतलब हम परेशान हो रहे हैं, हमारा प्रैक्टिकल छूट रहा है, हमारी पढ़ाई छूट रही है, हम कुछ भी याद नहीं कर सकते, हम किताब कापी में तो लिख नहीं सकते क्योंकि सभी दृष्टिबाधित हैं। और हमारे को सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही उसको टाइप करना पड़ता है सॉफ्टवेयर की मदद से। तो हम उसी प्रकार उसी के लिए यहाँ पर कलेक्टर आए कि ताकि कलेक्टर साहब हमारी बातों को सुने और हमारे
लिए कोई न्याय का रास्ता निकाले ताकि हमें जल्दी से जल्द लेफ्ट प्राप्त हो जाए। लगभग कितने वहाँ विद्यार्थी आपके साथ में हम पढ़ रहे हैं? और टोटल 10 मतलब दिव्यांग साथी 20 होंगे, जिसमें 10 मूकबधिर हैं जो कि बोल नहीं सुन सकते। उनके साथ में भी समस्या है, वो लोग भी मतलब इंटरप्रेटर के लिए अभी तक उनके पास इंटरप्रेटर की कोई सुविधाएं नहीं थी सामाजिक न्याय में, जो कि दी जाती है, पढ़ाने वाला ही नहीं है उनके पास। और हम लोग हैं, हमारे पास में तो खैर टीचर है अच्छे दिए हैं हमारे को, तो हम सीख रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में हम बिठा नहीं पा रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। इसके पहले यहाँ आने से पहले आपने आपके जो टीचर्स हैं आपने उनको इसकी जो है कि जानकारी दी कि आपको? नहीं, इसके पहले हम आने से पहले हमने टीचर से जब बोला था उस टाइम पहले जी, तो टीचर ने हमारे फॉर्म भर दिए थे हमारे, और सामाजिक न्याय को पूछा दिए थे, जो कि सामाजिक न्याय के पास में पहुंच गए थे और जिसके मतलब परसेंटेज के हिसाब से बता रहे थे, तो उसके वापस भी आ गए थे, और परंतु उसे री चेकिंग करके वापस उनने भेज दिए। और वहाँ पर भी गए हम सामाजिक न्याय पे भी, वहाँ भी हमने आवेदन दिया, लेकिन वो भी अभी तक यही कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं, हो जाएगा क्या तुम्हारा। लगता है आपको, क्या कारण के सामने आ रहे हैं? पीछे कौन आपको यह जान करके नहीं दी जा रहे हैं, या फिर और कुछ बात हो सकती है इसकी? कर्मचारियों की नाकामी। अच्छा, आपकी आवाज़ को जो है कि वो अधिकारियों तक सही नहीं पहुँचाया जा रहा, आप ये कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि सरकार जो है वो नियम तो निकाल देती है अपने, मतलब जो भी प्रोत्साहन के नाम पर जो भी नियम निकाल के वो देती है, लेकिन उसे कर्मचारी और जो ये अधिकारी लोग रहते हैं इसे सही साथ देखते नहीं है। दिव्यांग समझ के मतलब बिल्कुल वो समझा जाता हम लोगों को। उज्जैन में प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में तहसील के ग्राम बड़खेड़ा में सरपंच और मंत्री के ऊपर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया। ये कार्य बड़खेड़ी बाजार में काम के नाम से निकाल लिए गए हैं, लेकिन वहां किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ। विभिन्न प्रकार के कार्यों के पैसे सरपंच द्वारा निकालने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीण जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह को इस पूरे मामले की जानकारी दी, इसके बाद कार्रवाई करने की मांग ग्रामीण जन कर रहे हैं। बताइए साहब, जन सुनवाई में आज आए, क्या समस्या हो गई? सर, ये ग्राम पंचायत बरखेड़ी बाजार का मामला है। मैतपुर तहसील का है ये गांव। इसमें सरपंच और मंत्री द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। 10 से 12 लाख रुपए करीब का फर्जी बिल लगाकर इन्होंने पैसे आहरण किए हैं, और मौके पर कोई भी काम ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है जाँच के लिए। मंत्री सरपंच है, सचिव तो पप्पू शर्मा करके है, और मंत्री सीताराम करके है वो सरपंच। कितने लाख का पूरा मामला है, क्या है? ये करीब 10 से 12 लाख रुपए आहरण किए इन्हें फर्जी बिल लगा के। मुंबई इंदौर की ओर चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन में सफाई का कार्य करने वाले कानपुर के रहने वाले एक युवक की एसी कोच के वीडियो में तबीयत खराब होने लगी, जिससे युवक को गर्मी लगने लगी और घबराहट होने लगी। जिसके बाद वो टेंडर की सीट पर जाकर लेट गया, जिसे पैसेंजर द्वारा देखा गया। जिसके बाद सुपरवाइजर को बोला गया ये लेटा हुआ है। बहुत देर से सुपरवाइजर ने कहा कि मैं उठाता हूँ। जब ललित कुमार नहीं उठा तो नागदा से उज्जैन की ओर आ रही ट्रेन में उज्जैन में डॉक्टर ने चेक किया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। अवंतिका एक्सप्रेस में सफाई का काम करने वाले ललित कुमार, पिता हिमाचल, उम्र 40 वर्ष, कानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं। यह व्यक्ति साईनाथ सेल सर्विस कंपनी का कर्मचारी है। इसे डॉक्टर द्वारा हार्ट अटैक आया है और कारण मृत्यु हो गई है, जिसे जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफर किया गया। ये नागदा से ट्रेन चली 12-961 अवंतिका एक्सप्रेस OVHS का ये वर्कर था, साफ सफाई कर्मचारी था ये। तो ये B2 में बैठा था, पानी पिया, नागदा से ट्रेन चली तो टीटी साहब बोले कि क्या हो गया, तो बोले कि साहब गर्मी लग रही। गेट खोल के बैठा था, फिर ये गेट बंद किया और जाके सीट में सो गया। पैसेंजर वहाँ पे खड़े थे तो बोले अभी ये खड़ा था, अभी जाके ये सो गया, इसको उठाओ उज्जैन आ रहा। बाहर की जो AC कंपार्टमेंट में बाहर के अटेंडेंट की सीट होती है, वहाँ ये जाके लेट गया पैसेंजर के सामने। पैसेंजर बोला अभी ये पानी पी के मेरे पास ही खड़ा था, अभी जाके ये लेट गया, तुम कौन हो? तो मैं बोला मैं इसका सुपरवाइज़र हूँ, अभी उठाता हूँ साहब, आप 1 मिनट। मैं जब इसको उठाने गए तो ये उठा नहीं। तब तक डॉक्टर थे A1 में, TT साहब को मैसेज दिया, फिर कंट्रोल मैसेज हुआ, नई खेड़ी में आए, उज्जैन में डॉक्टर आए, तब तक इसकी डेथ हो चुकी। कल के नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई के बाद से अभी तक तराना पुलिस चुप्पी साधे हुए है। क्या पता क्या चल रहा है थाना प्रभारी के दिमाग में। हो सकता है कि तराना पुलिस तराना में किसी को बचाने की कोशिश में है, अथवा कल पुलिस ये कहे कि पकड़ा हुआ माल गांजा था ही नहीं और कुछ था। आपको बता दें कि तराना की गली गली में नशा बेचा जा रहा है, लेकिन तराना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
कुक्षी श्रावण मास के पावन अवसर और श्रावण मास के दूसरे सोमवार को हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष विक्की सोलंकी के नेतृत्व में हिंदू युवा जनजाति संगठन जिले के बैनर तले कोटेश्वर से बड़केश्वर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में जनजाति समाज और अन्य समाज के लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं कांवड़ यात्रा का कोटेश्वर से कुक्षी अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा पहुंचने पर कुक्षीनगर की धर्म प्रेमी जनता ने कांवड़ यात्रा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और साथ ही पुराने पुलिस थाने के सामने भाजपा युवा मोर्चा मंडल के वरिष्ठ जनों और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी फूल माला से कांवड़ यात्रा में शामिल जनजाति समाज और शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ बताइए। ये पद यात्रा श्रावण मास में जो हमारा सोमवार का दिन रहता है भगवान भोलेनाथ का, उस दिन हमारे हिंदू जनजाति संगठन के हमारे जिला अध्यक्ष भाई विक्की सोलंकी के नेतृत्व में हमारे जनजाति समाज के अन्य समाज के सभी वर्ग मिलकर एक पद यात्रा निकालते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, जिससे समाज में समरसता का भाव हो। और हिंदू समाज इस विषय को लेकर सालों से ये कार्यक्रम करता आया है और हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिले के बैनर के तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाज का पूरा समाज का आदिवासी समाज के समस्त युवा साथीगण समाज के सभी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी भाईचारा और सामंजस्य बना रहे और देश और राष्ट्र की भावना के साथ इस देश की सेवा में प्रत्येक जनजाति समाज का युवा अपने आप को समर्पित करता है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस यात्रा को हम लोग निकाल रहे हैं। और ये हर वर्ष ये यात्रा हिंदू युवा जनजाति संगठन के बैनर तले निकाली जाएगी। हमारे जिला अध्यक्ष भाई विक्की सोलंकी और सभी साथी युवा गण इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे और इस उत्साह का नज़ारा आप सभी को देखने को मिला है और आने वाले वर्षों में इस यात्रा को हम सतत करते रहेंगे। यहाँ सभी लोगों का सहयोग है, सभी समाज वर्गों का सहयोग है, क्षेत्रवासियों का सहयोग है और इस समाज एक होकर हमारे देश की रक्षा के लिए, देश के और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। राखियां ही राखियां होलसेल रेट में ओम गुरु कृपा राखी भंडार, जहां पर राखी के त्योहार पर आप खरीद सकते हैं आकर्षक राखियां होलसेल और रिटेल भाव में। सन 2001 से आपकी सेवा में फैंसी राखियों का खजाना लेकर लेटेस्ट क्वालिटी लेकर मध्य प्रदेश के नंबर 1 काउंटर पर फैंसी राखियां ही राखियां मिलती है। 1 से लेकर 500 रुपए तक की राखियां यहाँ पर मिलती है। छोटे बच्चों के लिए भी विशेष राखियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के लिए लाइट वाली राखियां, डोरेमोन की राखियां, अन्य बच्चों से जुड़े कार्टूनों की राखियां भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 3000 से ज्यादा लेटेस्ट डिजाइनों का खजाना मौजूद है। हमारी दोनों ही शाखाओं में लड्डू गोपाल के झूले एवं पोशाकें उपलब्ध है आकर्षक डिजाइनों में। एक बार पधार कर आप सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बड़ी दुकान प्रकाश टॉकीज नई सड़क पर है। वही होलसेल काउंटर मोहन टॉकीज रोड बड़ा तेलीवाड़ा कालिदास स्कूल के पास उज्जैन में मौजूद है और हमारी दुकान रविवार को भी चालू रहेगी। आप संपर्क कर सकते हैं। किरण बढ़िया माकड़ोन वाले मोबाइल नंबर है 9424511811 व 9098858899।